जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, और वो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या यूनिवर्स आपको इग्नोर कर रहा है? क्या यूनिवर्स नहीं चाहता आपकी विश फुलफिल हो? क्या आपकी प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही? यही सब क्वेश्चंस है ना आपके मन में। वेदर ये प्रेगनेंसी के लिए हो, आपकी लव लाइफ के लिए हो, जॉब के लिए हो, या एनी विश एंड द कलेक्टिव टाइमलेस टैरोट रीडिंग। तो इसके लिए पहले आपको करना क्या है, यू नो वेरी वेल कि आपको कनेक्ट हो जाना है, टाइप करना है 1111, एक लंबी सी सांस लेनी है और अपने इस प्यारे से चेहरे पर एक मुस्कान लानी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही अपने मैनिफेस्टेशन के रास्ते में खड़े हैं? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज आपको मिलेगा। आज की ये रीडिंग आपके इल्यूजन्स को तोड़ के रख देगी और आपको वो सच्चाई बताएगी जिसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। तो रेडी हैं सुनने के लिए कि आपकी विश फुलफिल क्यों नहीं हो रही है? आइए देखते हैं। कनेक्ट हो जाइए एनर्जीज के साथ। एनर्जीज प्लीज बताइए, जो भी व्यूअर्स इस कलेक्टिव टाइमलेस टैरोट रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी विश फुलफिल क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे का कारण क्या है? प्लीज एनर्जीज बताइए, प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला कारण, आपने विश तो रखी है लेकिन उसके साथ ना एक इनविजिबल सा फियर भी उसमें अटैच कर दिया है। क्या ये मेरे लिए संभव है? इज इट पॉसिबल फॉर मी? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? आप कहोगे कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोच रही या सोच रहा, पर आपने मन में सोचा है। जब भी आपने मैनिफेस्ट किया, रीडिंग ली या आपने डाउट किया, आपने इसी चीज को संकेत दिया है यूनिवर्स को कि आपको पूरा विश्वास नहीं है। देखिए, फियर और विश एक साथ नहीं चल सकते। विश उठती है आपके दिल से, जो इच्छा होती है ना वो हमारे दिल से उठती है और ये यूनिवर्स तक जाती है। लेकिन जब हम डरते हैं ना तो वो बीच में रुक जाती है, या कह लीजिए कि फियर उसे कोलैप्स कर देती है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आस्क मी विथ नो फियर। आप मुझसे पूछो पर बिना किसी डर के, विश्वास के साथ। क्योंकि यहाँ पर हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी यही लिखा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आपको अपना कर्म करना है और पूर्ण विश्वास के साथ करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ, अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैं आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूंगा। पर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ट्रस्ट कर रहा हूं, पर अंदर ही अंदर एक डर रहता है, नहीं हुआ तो क्या, अंतर मन में रहता है। अब आप इसको बोलेंगे, आप सोच के देखिएगा कि क्या आपने कभी डाउट नहीं किया था। पहला रीजन तो आपका कार्ड में यही आ रहा। सेकंड कार्ड ये शो कर रहा है, देखिए कभी कभी ये भी होता है रीजन कि आपका डिवाइन टाइमिंग ही नहीं आया रहता है, क्योंकि आपने समझ लिया कि ये अभी काम मेरा हुआ ही नहीं। लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी हर एक चीज का एक टाइम फिक्स है। ये यूनिवर्स उसी डिवाइन टाइमिंग से चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर चाहें कि हम आज ही जो हमारे साथ 2 साल बाद होने वाला है या 2 महीने बाद होने वाला है वो हो जाए, और वो हो जाएगा। हमें डिवाइन टाइमिंग के लिए पेशेंस रखना है, क्योंकि यूनिवर्स का एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम को कभी भी इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो आपने इमोशनली आप रेडी ही नहीं होते हो, लाइफ की उस ब्लेसिंग को हैंडल ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद ही उसको होल्ड पर रख दिया, आपको ऐसा लगता है। तो जब यूनिवर्स ये देखती है ना कि आप इमोशनली बहुत वीक हो, आप उस ब्लेसिंग को अभी पाने के लिए इमोशनली इतना ज़्यादा आपके लाइफ में ऐसा कुछ हैपनिंग सा चल रहा होता है, हम तो ये सोचते हैं नहीं नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, जब ये होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। पर हमसे भी ज़्यादा यूनिवर्स हर कुछ देख रहा है, चाहे वो डिवाइन एनर्जी कहिए या यूनिवर्स एनर्जी कहिए, उनको सब कुछ पता है। उनको ये पता है आप कब किसी चीज़ को हैंडल करने के सक्षम बन रहे हैं, और उसी डिवाइन टाइमिंग के साथ वो सब कुछ आपको मिल जाता है जिस पर आपने पूर्ण विश्वास के साथ जिसको मांगा है और जिसके लिए आप कैपेबल भी हैं। तो कभी-कभी हम उस ब्लेसिंग को हैंडल नहीं कर पाते, यूनिवर्स ऐसा सोचता है, क्योंकि हम ही अपने आप को इतना कमज़ोर दिखाते हैं, हम रोते हैं, हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। तो यूनिवर्स टेस्ट लेता है कि पहले आप स्ट्रॉन्ग बनो, देन आई विल गिव यू। आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं।
भाई यूनिवर्स ने तो आपकी हर एक कराह को सुना है, क्यों परेशान हो रहे हो आप? यस, आपकी हर एक आंसू उन्होंने देखा है, पर वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतने टूटे हुए दिल के साथ आप कैसे हैंडल कर पाओगे। नई बिगिनिंग के लिए आपको अपने इन स्कार्स को, इन जो आपके अंदर की इस फीलिंग है ना, इसको हटानी होगी। सो दिस डिले इज ओनली द प्रोटेक्शन, इट्स नॉट द पनिशमेंट। और सबसे बड़ा रीजन, ओवर अटैचमेंट। एक बात बताऊं, इतना ज्यादा ओवर अटैचमेंट किसी के साथ भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को होल्ड करते हो ना, बहुत टाइटली पकड़ते हो, वो छूटती चली जाती है। वो ये एक यूनिवर्स का लॉ है कि क्योंकि अटैचमेंट ना फियर पैदा करती है। अटैचमेंट कहीं ना कहीं से आपके अंदर उनके अंदर डर पैदा करती है, कहीं चला तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये डाउट है। ये ओवर अटैचमेंट आपको वो देगी, आपको जो चाहिए उसके लिए हर समय सोचते रहोगे आप, तो वो डाउट पैदा करेगी। लो वाइब्रेशन विश को पुश कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच-सोच कर रात भर नहीं सो पाए, उसी को बार-बार सोच रहे हो कहीं ऐसा तो ना हो जाए, मल्टीपल तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो भी, यूनिवर्स आपसे बस ये कह रहा है कि लेट गो करिए। अपने विश को बिल्कुल आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू लेट गो, देन विश विल कम बैक टू यू डबल्ड। वो दुगनी तेजी से आपकी तरफ आएगा, और इस विश्वास को, इस बात को आपको मानना है, एक्सेप्ट करना है कि हम यहाँ पर अपने प्रारब्ध से आते हैं, कुछ काम असाइन होते हैं, तो उन कामों को छोड़ के अगर हम बार बार यूनिवर्स से एक चीज मांगते रहेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको जो काम दिया गया पहले आप उसे फुलफिल करिए। आपको तभी कोई भी रिवॉर्ड या अवार्ड मिलता है, इस पर भी ध्यान रखिए। रीजन 4 देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन यहाँ पर इस कार्ड में आ रहा है वो है कि आपने अपने पास्ट के जितने भी वुंड्स है ना, उनको अभी तक आपने छोड़ा ही नहीं है। हो सकता है प्रेगनेंसी में पहले फेल्योर हुए हो, आप बार बार जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो उसी को रिकॉल करते हो, ऐसा हुआ था, इस बार होगा क्या? ये क्या ट्रस्ट है, आप ही बताइए। या अगर आपने लव रिलेशनशिप में किसी ने आपको चीट किया, या इसी जिसके साथ आप जुड़े हैं, आपने इनको एक सेकंड चांस दिया है, आपको फिर भी बार बार लगता है कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये फिर मुझे छोड़ तो नहीं देगा। इज दिस ट्रस्ट? नो। अपने पुराने दुखों के से जब तक आप हील नहीं होंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपको फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फेल्योर ये लगा रहेगा, ये पास्ट के ट्रॉमा का इम्प्रिंट मैनिफेस्टेशन को डिस्टर्ब कर देता है। जो आपके साथ पास्ट में बेट्रेल हुआ, आपको किसी ने छोड़ दिया, अब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा, आपका दिल ब्लॉक है, तो क्या है? विश भी ब्लॉक है, उसी दिल से विश निकल रही है। सबसे पहले अपने दिल से आपको उन लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने आपको हर्ट किया। और बिल्कुल, इतनी अच्छी प्रकृति है, यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया और वो देख रहे हैं, ये हमेशा सैड है किसी एक बात को लेके, जो दिया उसे नहीं देख रहे हैं, खाली गिलास कितना है बस इतना देख रहे हैं, कितना भरा है नहीं देख रहे हैं। तो यूनिवर्स भी सोचती है कि इसको इतना दिया, उसका इसको कुछ नहीं है, जो नहीं मिला उसी के लिए ही ये इंसान लगातार परेशान है। और आपके क्योंकि हार्ट ब्लॉक है, कहीं ना कहीं से आपकी विश भी उस तरह ब्लॉक हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देखिए, आपको लगता है कि मुझे ये क्यों नहीं दिया, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपको कितनी बड़ी चीज एक्चुअली इसके बदले में देने वाला है। मान लीजिए आप मांग रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे एक जॉब मिल जाए, या मुझे ये लड़का मिल जाए, या मेरा भी बच्चा हो जाए। बहुत ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपकी उस विश को यूनिवर्स नहीं फुलफिल कर रहा, क्या पता अभी आने वाले समय में उससे 1000 टाइम्स बेटर आपको मिले। तो इस समय जो भी आप मांग रहे हैं ना, उससे भी बेटर, जैसे अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी चाह रहे हैं, तो हो सकता है प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे इस समय ना हो, कि आप तो चाहते हैं ना कि आपका बच्चा पैदा हो तो वो बहुत अच्छे एक लॉन्जेविटी, या कह लीजिए बहुत अच्छा उसका फ्यूचर हो, सब कुछ हो, पर कोई ऐसी इस समय ग्रह नक्षत्र चल रहे हो जिसके कारण यूनिवर्स आपको एक ब्लेस्ड चाइल्ड की मदर बनाना चाहता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो यूनिवर्स ये चाहता है कि आपका लवर, आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहे, और ये सिर्फ एक ऐसा पॉज होता है जो आपको बेटर किसी को देने के लिए एक खाली शुरुआत होती है। तो विश करो, लेकिन छोटी-छोटी विशेज़ यूनिवर्स तोड़ देता है एक बड़ी विश को फुलफिल करने के लिए। तो आपने जो माँगा वो यूनिवर्स सुन रहा है, और जो बेस्ट होगा आपके लिए वो यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। इस अफ़र्मेशन के साथ आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी विश अस्वीकार नहीं हुई है। योर विश इज़ नॉट डिनाइड, इट इज़ सिंपली बीइंग अपग्रेडेड। ये विश्वास के साथ अगर आगे आप चलेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स यहाँ साफ कह रहे हैं
कि आपकी विश आने वाली है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। लेकिन कब? जब आप उस विश की वाइब्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि यू आर चोजन, योर टाइम इज नियर एंड योर डिले इज डिवाइन। आपको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर ये मैसेज आपकी सोल तक पहुंचा है, अगर आपको लगता है कि यस ये है, तो कमेंट में लिखिए आई रिलीज माई फियर, आई रिसीव माई विश, ताकि आपकी ब्लॉकेज जो है ना वो दूर हो और ब्लॉक्ड विश एक्टिवेट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए और आपकी हर विश पूरी हो, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। इस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए और देखते हैं एंजल्स आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आइए एंजल्स की ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए क्या है, कि आपकी विश फुलफिलमेंट, इस जो भी आप एंजल्स ने आपको आज गाइड किया, अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एंजल्स की ब्लेसिंग क्या है, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। एंजल्स की ब्लेसिंग क्या है, आप उनसे क्या बताना चाहते हैं हमारे, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को, प्लीज बताइए। इंस्पिरेशन, ओ माय गॉड, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं माय डियर व्यूअर्स। यू आर गोइंग टू रिसीव दिस वेरी सून। और ऑफ कोर्स हर एक विश आपकी सुनी जा रही है, इससे भी पता चलता है। फेरी स्पॉटेड एक एंजल है जो प्यारी सी है, जो आपकी हर एक विश सुन रही है और बेस्ट वन को आपके लिए लेके आ रही है। आपके लिए यहाँ पर म्यूजिक सुनिए, एक ध्वनि सुनाई देगी आपको। वो ध्वनि है यूनिवर्स की, जो ये बता रही है कि यस यू आर द डिवाइन सोल और आपकी हर एक विश फुलफिल होने वाली है। माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।